हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज पुष्पा टू जो रिलीज हो चुकी है उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। कुछ न कुछ दो चार टॉपिक आपके साथ साझा करेंगे। आपके समक्ष हम कोलैबोरेट कर रहे हैं एक जाने माने पहचाने व्यक्ति को, जिनका नाम है तपेश कुमार। हमारे फ्रेंडशिप में है, सर्किल में है। उनको हम कोलैबोरेट करके और उनसे हम बातें चीतें करते हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं अपने ये जाने माने पहचाने तपेश कुमार से पुष्पा के बारे में, पुष्पा टू फिल्म के बारे में कि क्या बजट है और कितना अर्निंग हो चुका है। और फाइनली चलिए। फाइनली वो जो फाइनली फाइनली मेरे फ्रेंड सर्कल में जो तपेश जी है, जिनके बारे में हम बता रहे थे, जिनके बारे में ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली जुड़ चुके हैं। तो वेलकम कहिए वेलकम वेलकम जी है मेरे जी सेशन में जी। तपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद रोहित जी। थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत देर से परेशान हो रहे थे, हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। जी जी कुछ जी। कोलेब्रेशन कुछ फेसबुक के कुछ प्रॉब्लम के का। इशू की वजह से हम लोग पुष्पा टू के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ बताए, दो चार शब्द, ताकि हमारे दर्शकों जाने और हमारे ऑडियंस जाने, हमारे फॉलोअर्स जाने, जान करके कुछ उनको उनका वो मनोबल बढ़े और कुछ नॉलेज आए। जी, जरूर जरूर। जी रोहित बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पहले तो आपको, आपने हमें इनवाइट किया इस पर थैंक यू। बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक जी। पुष जी, पुष्पा मूवी जो है, हम लोग देख रहे हैं अभी। जो फर्स्ट पार्ट था वो भी काफी एंटरटेनिंग था। 1-2 मिनट भी ऐसा नहीं गया उस मूवी में यू। जी जो फर्स्ट पार्ट जी था जी जी। कि बोरिंग हो, उसको स्किप करके देखा जाए। बहुत ही और इतना शानदार अच्छा, रहा फिल्म। बहुत अच्छी तरीके से उसको कोरियोग्राफिंग की गई थी। और जो है, उसमें कोई भी ऐसी अश्लीलता वाली चीजें नहीं ऐड की गई थी जिससे कि फैमिली के साथ बैठ करके देखने में दिक्कत हो। दिक्कत हो, हाँ। और पूरी तरह से हम हम्म लोग बढ़िया से देख भी लिए, और हमारे पूरे दर्शक, हमारे पूरे परिवार, हम्म पूरे भारत के लोग, देश विदेश भी लोग हम्म देख रहे पुष्पा टू। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें। अश्लीलता भी नहीं फैलाया गया है। और कपड़ों को लेकर के भी एकदम पूरा शानदार ठीक ठाक रहा। दक्षिण भारत की फिल्में जो भी आती हैं उनमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, खास करके हमारे संस्कृति और सभ्यता को लेकर के। जो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। आज आज के समय में हम लोग जिस चीज से जुड़े हैं, हमारा समाज जिस चीज पर आधारित है, वो चीजें ज्यादा मेंटेन की जा रही हैं। और जी वहीं जी। अगर बॉलीवुड की फिल्मों को देखें तो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके बहुत लिरिक्स भी अच्छे बहुत होते हैं अच्छे होते हैं। हमारे लेकिन उनके जो अशोक जी। ड्रेस। अशोक जी हमारे जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पर। जी जी वेलकम वेलकम है अशोक जी। ठीक है, तबे सर बताइए। जी, स्वागत है आपका अशोक जी। अशोक बहुत जी। बहुत धन्यवाद हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे पुष्पा 1 की। पुष्पा 2 पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे बॉलीवुड के फिल्में हैं। उनमें सारी चीजें सही होती है, फिल्मों की कहानी भी बहुत अच्छी होती है। जी और जी जी। स्टोरी लाइन, जो गानों के लिरिक्स भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें जो कपड़े जो पहने होते हैं उनको लेकर के थोड़ा समस्या है, फैमिली के साथ समस्या बैठकर देख होती है, नहीं पाते हैं। समस्या होती है। जी जी इधर जी। कुछ 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 समय पहले कई सारी फिल्में आई, मैंने सोचा कि बैठ करके देखा जाए परिवार के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन जब जी स्टार्ट किया तो ऐसी चीजें नहीं थी कि फैमिली के साथ बैठ करके देखा जा सके। और वही ये पुष्पा मूवी जो है, जब बनाई गई तो काफी अच्छी स्टोरी लाइन है। और जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो सब इजी हैं। और सुकुमार जो दक्षिण भारत के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर राइटर भी हैं। जी। जी, राइटर। सुकुमार का। जी जी, सुकुमार ये बहुत अच्छे। जी इनका डायरेक्टर ही बहुत ही अच्छे हैं। इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा। हाँ, इनका जो भी फिल्म निकलता है बहुत ही बड़े बवाल धमाका मचा देता है अपने इंडिया में। और काफी मेहनत किया है इस मूवी पर। हम लोग वहीं थे जब इस मूवी पर काम हो रहा था, जी तो जी हैदराबाद में ही थे। और इस मूवी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही थी उस समय। हमारे एक मित्र थे साई किशोर, जो जी जी उनके मामा जी हैं, जो उसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। जी। तो उस समय, हाँ, उस समय मुझे भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैं अपने शिक्षा ग्रहण काल में था, तो इन जी चीजों जी पर ज्यादा ध्यान नहीं गया मेरा। जी 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 उसके जी। बाद
तपेश्वर, उसके हम बाद चाहेंगे कि पुष्पा 2 के बारे में थोड़ा-सा कुछ जी उनमें जी से जरूर जरूर उसमें से जो कुछ मेन जी मेन टॉपिक है, जी 2 जी शब्द जरूर रखा जरूर जाए उसका। जी जी जरूर। पुष्पा वन जो है, पुष्पा वन और टू दोनों एक ही फिल्म के सीक्वल्स हैं। फर्स्ट पार्ट पुष्पा द राइज था, जिसमें कि पुष्पा किस तरह से राइज हुआ, मतलब पुष्पा किस तरह से बना। और उसके बाद पुष्पा टू में है पुष्पा रूल, किस तरह से ये अपना डोमिनेशन दिखाते हैं अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ। तो पुष्पा टू, पुष्पा वन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया था दक्षिण भारत में जो है, चंदन का एक बहुत बड़ा वन है जो जी, कि दो तीन भागों में, जैसे जैसे यहाँ जंगल है ना लकड़ियों के, सखुआ महोगनी सागवान के जंगल हैं, बिल्कुल, उसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। साउथ साउथ में भी जंगल है चंदन की लकड़ियों के, और जो कि पूरी अच्छा, दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। कहीं भी नहीं चंदन पाया की जाता। बहुत ही बड़ी बात है अपने भारत के लिए, जो कि चंदन की लकड़ियाँ अपने भारत में पाया जाता है, उगाया जाता है, और उनका बहुत कॉस्टली भी आता है उनका। चंदन का लकड़ी जो है दक्षिण भारत के तीन राज्य प्रमुख जो है, तेलंगाना, जी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और थोड़े बहुत जी, पार्ट जो है तमिलनाडु में भी पड़ते हैं इस जंगल का, जो चंदन की लकड़ी का है। तो शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने से पहले भी बहुत सारी तस्करी होती थी, जो कि ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते थे वो यहाँ से थोड़े बहुत मात्रा में काट करके ले जाते थे जंगल चंदन की लकड़ी, और बाहर बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद से जब आजाद हुआ 1960 के आसपास, तो वहां एक वीरप्पन नाम का एक डाकू पैदा हुआ। अच्छा, अच्छा। छोटा मो जी, वीरप्पन नाम हाँ, का कोई एक तो सर डाकू था। वो सब बिल्कुल सब चीज़ ठीक-ठाक है। जी जी रिकनेक्टिंग हो रहा है, और हमारे दर्शक पूरी तरह से सुन रहे हैं ध्यान से। सभी लोग जी वाचिंग भी जी कर रहे हैं, ठीक है? जरूर और जी अच्छी जरूर। शानदार रहेगा, 2 मिनट मात्र चलेगा, सेशन चलेगा 2 मिनट मात्र। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे फेसबुक लाइव से, उसके बाद फिर हम तपेश सर का सारा बात सुन लेते हैं फेसबुक 2 पे, पुष्पा 2 फ़िल्म को लेकर के। जी, ठीक है, बोलिए मेरे तपेश जो सर। वीरप्पन एक डाकू था वहाँ, जो कि चंदन की तस्करी करता था। और धीरे धीरे उसका इतना बड़ा जाल फैल गया, जैसे यहाँ बिहार में सद्दाम हुसैन और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, उसी तरह से वीरप्पन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। पूरे साउथ इंडिया में उसका चलती था, मतलब समझ लीजिए तो पूरा डोमिनेट करते थे, और कोई भी उसके नाम से उसके खिलाफ कोई नहीं जाता था। और ऐसी स्थिति थी कि मतलब एक बार जो बोल दे वही होता था, पूरे पॉलिटिक्स पर कंट्रोल हुआ करता था एक समय में। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अंत में जिस तरह से अभी आप फिल्मों में देखेंगे, आगे दो तीन सिक्वल्स आने वाले हैं इसके, पुष्पा थ्री, पुष्पा फोर तक आएगा। तो जी, उस जी, पुष्पा कैसे मरेगा वो आप उस सब में देखेंगे। और पुष्पा टू में भी ये सब चीजें ध्यान दी गई है कि जो हमारे भारतीय कल्चर है उसमें किस तरह से कपड़े पहने जाएं, और पूरी फैमिली के साथ बैठ करके देखा जा सकता है ये मूवी। मैंने 5 तारीख को ही देख लिया था। मैं सोच रहा था कि जा करके हॉल में देखूं, लेकिन यहाँ हमारे मुंगेर में कोई चल सिनेमा हॉल जो है कि चालू नहीं है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। और सिनेमा घर चालू नहीं होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा, मुंगेर वासियों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो फिल्म देखने में पटना जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है। और जी जी हालांकि अपने यूट्यूब पर भी रिलीज होने वाला है, और बहुत सारे वेबसाइटों है जिस पर रिलीज हो चुकी है। हम अपने टेलीग्राम पर भी अपने लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे लोगों मेरा फ्रेंड्स देख देख पाएंगे। तो हम थैंक्स बोलेंगे तपेश सर का, जो कि आपके साथ जुड़ करके 2 शब्द रखे थे पुष्पा 2 को लेकर के। और हम आशा करते हैं कि हम आशा करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स से जो भी है नॉलेज आपको प्राप्त हुआ होगा कुछ न कुछ पुष्पा 2 फ़िल्म को लेकर के। हम अगले सेशन में कभी तपेश सर के साथ और ज़रूर मिलेंगे, और कभी कुछ आपके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे। कुछ और भी बातें हैं पुष्पा को लेकर के। ये जी, जो जी। चंदन की लकड़ी का तस्करी जो है, ये शुरू होने का कारण क्या है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ियां बहुत सारी हैं, सखुआ महोगनी, ये सारे बहुत मजबूत लकड़ी हैं। तो चंदन की लकड़ी ऐसी बहुत चीज है ना मजबूत लकड़ी है। कि जी नहीं, इसमें जो है ना बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हम लोग के गांव घर में या फिर शहरों में जो अपने चेहरे के स्किन के लिए जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते होंगे, पाउडर, वो क्रीम चंदन की वगैरह जो आते लकड़ियाँ हैं, से अक्सर बनाई जाती जी है। जी जी, चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है। और ये इतना कॉस्टली और मतलब जो
हाइप क्रिएट किया गया है। इसका कारण यह है कि इसको उगाने में कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं, चंदन की लकड़ी को तैयार करने में। एक तैयार उच्च करने क्षमता, में, वाह। जी, उच्च गुणवत्ता की लकड़ी तैयार करने के लिए सरकार जो है, भारत सरकार इसके लिए परमिशन भी देती है कि आप चंदन की लकड़ी अपने घर पे लगा सकते हैं। 20 से 25 साल तक आपको इसकी देख रेख करनी होगी, जैसे आप अन्य वृक्ष का देख रेख करते हैं, उसी तरह आप इसका जो है कि आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। आपको और रही बात, ये चंदन की लकड़ी जो है काफी ठंडे माहौल में होता है। बहुत ठंडा होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, मतलब 20 से 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस तक, इससे अधिक होता है तब ये उच्च क्षमता वाला जो होता है तैयार नहीं हो पाता है लकड़ी। जी, इसके तस्करी का कारण यही था, क्योंकि पुष्पा जो था, अभी जो हम लोग फिल्मों में देख रहे हैं, तो उसे तो उगाना 20 से 25 साल तक तो इंतजार नहीं कर सकता है ना कोई तस्कर। अगर आज जी। वो 20 से 25 साल या 30 साल का है, अगर अभी वो लगाता है चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़ लगाता है, तो उसे तैयार होने में वो 60 साल लग जाएंगे। तो 60 साल क्या वेट करेगा? ना ना, 4 साल ना। जी, इसीलिए जो है ये तस्करी का ये एक मतलब ये मतलब एक वजह बना, और पुष्पा 2 फिल्म जो है, पुष्पा जो है फिल्म बनाया गया इसी के ऊपर। तो सेशन को समाप्त किया जाए। तपे सर, आपका जी, परमिशन बहुत चाहिए बहुत हम सेशन धन्यवाद। को पूरी तरह से। सो थैंक्स है आपका, वो लेक्चरर दे करके हमको अच्छा लगा, और हम लोग को सुन करके जान करके आपके नॉलेज बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल रहा। और हम आशा करते हैं कि फिर अगले सेशन में हम लोग फिर जुड़ेंगे किसी और फ्रेंड के साथ, और तपेश सर के भी साथ जुड़ेंगे। सो थैंक्स, खुश जी रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।